को स्वागत है कराम दो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसमें बोला का जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है मतलब लास्ट में इवन नंबर है। इफ़ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस देन फाइंड द आर। अच्छा, तो इसमें बोला है एक ए पी है, उसके अंदर इवन नंबर ऑफ प्लेसेस है। इवन मतलब या तो 2 भी हो सकती, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, इवन नंबर है। ए पी कैसे होती है? ए आर ए पी कह रहा हूँ, सॉरी जी पी ए आर स्क्वायर। तो उसने बोला था ए टू ए थ्री, लास्ट में इवन प्लेस है। इवन प्लेस है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 2n लिख दो। ये 2n क्यों लिख रहे हैं कि n कोई कुछ भी होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में इवन नंबर ही आएगा। उसने ये बोला है कि इवन नंबर ऑफ प्लेसेस है एक जीपी के अंदर, ठीक है। अब फिर उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उसका ए पी का अगर जी पी का अगर वो करोगे, सम करोगे ए प्लस ए टू प्लस ए थ्री ए की पावर ए टू एन किसके बराबर है? 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस कौन सी है इसमें? ये और A5 A7 ये सारी उसका सम करोगे उसके बराबर है 5 टाइम्स। तो ऑड प्लेसेस कौन कौन सी आएगी? A3 A5 और लास्ट में ऑड है तो ए की पावर 2n A2n-1 हो जाएगा। A2n-1 -1 क्यों? अगर लास्ट में 2n जो 2n करोगे तो सारी ऑड है, उसमें से एक करोगे तो मतलब माइनस ऑड आ जाएगा। 2n करोगे तो इवन आएगा, उसमें से एक माइनस करोगे तो ऑड आएगा। 2n की जगह कुछ भी ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो। 2n करोगे 14 आ जाएगा, 2 करोगे इसका 10 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कहता है? ऑड है लास्ट में तो 1 आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, ठीक है। इतना आया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो कि a प्लस ए टू प्लस ए थ्री, इसको A1 मान लो, कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं, यहाँ तो यही होता, सॉरी। ए की पावर A2n इज इक्वल टू 5 इंटू A1 प्लस 5 इंटू A3 प्लस 5 इंटू A5 एंड सो ऑन 5 इंटू की पावर 2n-1, ठीक है। अब ये 5 इंटू A1 है, ए यहाँ पे भी है, A3 है, A3 यहाँ पे भी है। अब एक काम करो, इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? A2 प्लस A4 प्लस A6 जितनी भी होगी 2n। अब यहाँ प्लस का उधर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 5A1 में से एक A1 जाएगा तो 4A1। अब A3 यहाँ प्लस का तो उधर जाएगा 4A3 4A5 एंड सो ऑन। इसमें से कर लो 4A2n-1, ठीक है। अब क्या कहते हैं? अब ये ऐड हो रहे हैं सारे के सारे टर्म्स, ये जीपी में ही है ना अभी भी। तो इसका जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन किसके बराबर होता है? ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो इसमें यही है, ए इंटू आर की पावर n-1 r-1, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 सब में कॉमन है, 4 बाहर निकाल लो, इसमें भी ये फॉर्म लग जाएगा। ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। अब ए क्या होता है हमारा? ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है। इसमें फर्स्ट टर्म, इस वाली जीपी में फर्स्ट टर्म कौन सी होगी? A2, और A2 किसके बराबर होती है? ए इंटू आर के। तो ए को कैसे लिख लेंगे? ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू 4 इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। 4 मल्टीप्लाई में ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा का पूरा अब सामने कट जाएगा, इससे आर नहीं कटेगा, तो इससे सारा कट जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? आर इज इक्वल टू 4। बस हमें क्या निकालना था? फाइंड द कॉमन रेशियो निकालना था। इसमें आर आ गई हमारी, यही है, ये इसका आंसर है। बस कंफ्यूज मत होना, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे ही इसमें ये है, जब यहाँ पे सब कुछ उधर जा रहा था, सारी ऑड प्लेसेस उधर जा रही है, A1 उधर गया तो A1 इसमें से माइनस हो गया, 4A1 हो गया वो। अब इसमें A2 हमारा A बन गया, पहली टर्म A2 ही तो बन गई हमारी, और A किसके बराबर? A2 किसके बराबर है? A इंटू आर के। और यहाँ पे जब सम का फॉर्मूला हो रहा था वहाँ पे A की जगह बस A इंटू आर लिख दिया मैंने,
तो इसका आंसर को रेशो क्या आ गई, आर। तो आई होप आपको समझ आएगा। क्रम्स ऑफ क्लासिकल एक्शन सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।